अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर उस्मान अहमद सिद्दीकी अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है कि हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। दोस्तों, आज एक और बहुत अहम और मालूमाती वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और ये वीडियो जो है ये एक अहम टॉपिक के ऊपर है जिसे हम तारीख में रावलपिंडी साजिश केस के नाम से याद करते हैं। रावलपिंडी साजिश केस जो है इसके बारे में आपको थोड़ी सी मालूमात तारीख से शुरू करता हूँ। ये साजिश 23 फरवरी 1951 को रावलपिंडी में जो है इसको ये की गई और इसके जो मरकज़ी किरदार थे, इनके बारे में मैं आपको इनके नाम बताऊंगा। मेजर जनरल अकबर खान जो कि चीफ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान थे, मिसेस नसीम अकबर जो कि उनकी बेगम थी, फैज़ अहमद फैज़ थे जो कि एक शायर थे और कम्युनिस्ट थे, सज्जाद ज़हीर थे, हसनैन अता थे, सेक्रेटरी जनरल जो पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के थे, एयर कमोडोर M.K. जंजुआ थे, मेजर जनरल नज़ीर अहमद थे, ब्रिगेडियर सादिक खान थे, ब्रिगेडियर M.A. लतीफ़ खान थे, लेफ्टिनेंट कर्नल ज़ियाउद्दीन थे, इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट कर्नल नियाज़ अहमद अरबाब थे, कैप्टन खिजर हयात थे, मेजर मोहम्मद इसहाक थे, मेजर हसन खान थे, कैप्टन ज़फ़रुल्लाह पोश्ती शामिल थे, यूसुफ सैफ़ी शामिल थे। और यहाँ मैं थोड़ी सी आपको बताता चलूँ कि लियाकत अली ख़ान वज़ीर आज़म थे और जो है ख्वाजा नाज़मुद्दीन मुल्क के गवर्नर जनरल थे। एक्चुअली लियाकत अली ख़ान ने जनरल ग्रेसी जो कि पाक फ़ौज का ओवरऑल दोनों विंग्स का हेड था, उसे जब जंग के लिए कश्मीर के हवाले से कहा और उसने जंग को नापसंद किया और लियाकत अली ख़ान अपने अंदाज में इसे पीसफुल तरीके से भी हल करना चाहते थे। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान के जो तीन बड़े नाम थे, एक जनरल अकबर ख़ान, एक उस वक्त मौजूद जनरल अयूब ख़ान और थर्ड के ऊपर मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा। अब मैं आपको थोड़ी सी इनकी पोजीशन भी आपके सामने रखूँगा। जो जनरल अकबर ख़ान थे ये चीफ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे, यानी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के चीफ थे। इसके अलावा डिप्टी कमांडर इन चीफ अयूब खान थे, ये वेस्ट पाकिस्तान के थे, और मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ये डिप्टी कमांडर इन चीफ थे ईस्ट पाकिस्तान के। अब मैंने चूँकि आपको पहले भी एक वीडियो में, गुज़िश्ता वीडियो गुलाम मोहम्मद में बताया था कि ये तीन लोग बाकायदा सियासत में हिस्सा ले रहे थे। अब हुआ ये कि जो जनरल अकबर ख़ान था, जनरल अकबर ख़ान को लियाकत अली ख़ान, मैंने पहले बताया कि उनकी हुकूमत को एक तरह से डिसमिस करना चाहता था, लिहाजा इसके लिए कुछ माली मुआवनत कम्युनिस्ट ब्लॉक को रशिया की तरफ से भी थी और दूसरी जानिब लियाकत अली ख़ान से छुटकारा अमेरिका भी चाहता था। अब सूरत हाल ये हो गई कि जनरल अकबर ख़ान ने पाकिस्तान की लेफ्टिस्ट एक बहुत बड़ी पार्टी बन गई, रातों रात मंजर आम पर आई, जिसे हम कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान। सज्जाद ज़हीर से चला रहे थे फैज़। यहाँ बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि फौजी इस सारे सिलसिले में फैज़ का क्या अमल दखल है। याद रखिए, फैज़ हमारे सामने बतौर शायर हम उसे देखते हैं, लेकिन तारीख में मौजूद है कि फैज़ अहमद फैज़ ने फौज को छोड़ा था, लेकिन कर्नल के ओहदे पे छोड़ा था, तो वो भी फौज से ही वाबस्ता थे। अब हम बात करेंगे रावलपिंडी साजिश केस के अगले पहलुओं पर। तो जो मुहर्रिकात थे, जनरल अकबर ख़ान का बाग़ियाना रवैया था, और वो बाग़ियाना रवैया क्या था कि वो नहीं चाहता था कि लियाकत अली ख़ान जो है वो कर सकें, अपने काम को सरअंजाम दे सकें। दूसरा ये भी था कि रूस माली तौर पे एक और ब्लॉक को सपोर्ट कर रहा था। अब इस सारी कहानी की हलचल ये हुई कि बेगम मेजर जनरल अकबर ख़ान ने अपने घर में ना एक दावत रख दी इसी मकसद के लिए, और ये दावत जो थी इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग आ गए और फैज़ और जनरल अकबर ख़ान का तो घर ही था। ये सारे लोग इकट्ठे हो गए और इस पे ये तय पाया कि नेक्स्ट वीक गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद रावलपिंडी आएंगे, सेम डेज में लियाकत अली ख़ान भी रावलपिंडी आएंगे, दोनों को गिरफ्तार करके पाकिस्तान में कम्युनिस्ट कौमी हुकूमत के क़याम का ऐलान कर देंगे। अच्छा, अब बात यह थी कि पाकिस्तान कम्युनिज्म के नाम पे बना ही नहीं था और पाकिस्तान जो है अवाम की ताकत से बना था।
कायद आज़म से जितनी मोहब्बत करते थे लियाकत अली खान से भी लोग उतनी मोहब्बत करते थे। ये जो सारी साजिश हो रही थी, ये प्लानिंग बड़ी अच्छी थी। हाँ, इस प्लानिंग में ना अयूब साहब मौजूद थे और ना ही सिकंदर मिर्जा साहब मौजूद थे, लेकिन इन सारे मामलात से मुकम्मल तौर पे बाखबर थे और मुस्कुरा रहे थे, और बाज़ औक़ात मुस्कुराहट को नीम रज़ा भी कहा करते हैं। अब हुआ बड़ी मज़ेदार बात कि ये साजिश चल रही थी, रात का खाना स्पेशल तैयार किया गया था, साजिश फाइनल हो रही थी। वहां पर ड्यूटी पे मामूर केपी हुकूमत के एक ASI, उसने इस बात को सुना और उसने अपने आला हुकाम तक पहुंचाया। वज़ीर आज़म से मोहब्बत करने वाले आला हुकाम जो थे, जो IG थे उस जमाने में KPK तो आप कहते हैं NWF था, उन्होंने फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर को इसका जो है वो इत्तला दे दी। और फिर यह हुआ कि लियाकत अली खान के इल्म में आई। 9 मार्च 1951 को लियाकत अली खान ने इस साजिश को बेनकाब कर दिया। अब अयूब साहब और सिकंदर मिर्जा, मैंने गुलाम मोहम्मद में कहा था कि ये तीनों लाइन से जो थे, चाह रहे थे अपनी अपनी बारी। सिकंदर मिर्जा और सिकंदर मिर्जा और अयूब खान ने सोचा कि अब ये अकबर खान तो पकड़े गए हमारे बॉस, तो बेहतर यही है कि हुकूमत को कोऑपरेट करें और हमें क्या जरूरत पड़ी है कि इस मामले में इन्वॉल्व हो। लिहाजा उन्होंने गवर्नमेंट का ज़ाहिरी तौर पे साथ दिया। अब मज़ेदार बात यह हुई कि जनाब इन सारों को अरेस्ट कर दिया गया। इन पर एक खसूसी ट्रायल किया गया, 1.5 साल से मुहित अरसे पर ट्रायल हो गया। ट्रायल के बाद जनाब सजाएं हुई 14 लोगों को, और 14 साल से जायद कुछ लोगों को सजाएं हुई, कुछ को जुर्माने हुए। अब बात बड़ी सादा है पाकिस्तान में कि जनाब वो जेल में चले गए, और अब ये केस चल रहा था। इस केस के दरमियान एक बड़ी डेवलपमेंट हुई कि फिसाद की जड़ को ही ख़त्म कर दिया। फिसाद की जड़ उनके मुताबिक, मेरे लिए तो बड़े मोहतरम है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। अब ट्रिब्यूनल ने केस का फैसला दिया और 14 साल की सजाएं हो गई। आपको मैं बताता चलूं कि ये सारी जो फौजी हुकाम थे, ये जिनके मैंने इस्माहाए ग्रामी लिए, ये सारों ने मिलकर एक बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले वकील को हायर कर लिया, जिनका नाम था हुसैन शहीद सोहरवर्दी। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मैं दूंगा कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने क्या किया कि जनाब ट्रायल को लड़ा, सज़ा हो गई। बाद अज़ां 14 साल किसने पूरे करने थे? 57 के अंदर ही, जब सिकंदर मिर्जा की हुकूमत थी, याद रखिएगा अभी अयूब साहब बरसर इक़्तिदार नहीं आए थे, ये रिलीज़ भी हुए। और फिर यह हुआ कि फौजी हुकूमत ही थी। ज़ाहिर है लियाकत अली खान के बाद गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद का दौर रहा। गुलाम मोहम्मद ही के दौर के बाद फिर सिकंदर मिर्जा ने टेक ओवर किया। तो याद रखिएगा हुसैन शहीद सोहरवर्दी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ये है कमाल बात, जो इस मुकदमे के अंदर जिसे सजा हुई थी, उनका जो वकील था हुसैन शहीद सोहरवर्दी, वो बाद में पाकिस्तान के वजीर आजम बने। तो जाहिर है कि जनाब वजीर आजम बन गए वो, तो उन्होंने अपने क्लाइंट को अवामी माफ़ी जो थी वो दिलवा दी। बाद अज़ां अब सिकंदर मिर्ज़ा तो हुकूमत कर रहे थे, उनके बाद अयूब साहब ने की, लेकिन अकबर खान का टेन्योर ख़त्म हो चुका था। अब अकबर खान को बाद में सियासत में लॉन्च किया गया, जो ज़िया के दौर में भी रहे और बाद में भी 2 मरतबा वज़ीर बने। तो व्यूअर्स, ये पाकिस्तान की सियासी हालत थी, और यहाँ मेरा मकसद किसी के से इख्तलाफ करना नहीं है, बल्कि तलबा के सामने लाना है। ख़ुसूसन जब हम फैज़ को पढ़ाते हैं और ख़ास तौर पे हम रावलपिंडी साजिश केस का तस्करा करते हैं, तो पता होना चाहिए ना कि ये तस्करा, ये कौन थे, क्या था, ये क्या मामला थे। तो बहरहाल रावलपिंडी साजिश केस के साथ मैं हूं उस्मान अहमद सिद्दीकी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और इसे शेयर करें, और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।